नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। बीजेपी ने 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में चुनाव में जीत हासिल की थी और अपने पदों पर कब्जा बरकरार रखते हुए कांग्रेस और आप गठबंधन को हरा दिया था, क्योंकि इस चुनाव में इलेक्शन ऑफिसर बीजेपी का ही एक अधिकारी अनिल मसीह था, जिन्हें बैलेट पेपर्स में धांधली करते हुए और वोट को रद्द करते हुए पकड़ा गया था। उनका यह सारा कारनामा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था, जिसकी वीडियो क्लिप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जा चुकी है और उसकी सुनवाई भी की जा रही है। अनिल मसीह पर यह आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के 8 बैलेट पेपर रद्द किए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई थी, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में थी, जिसको मिलाकर आम आदमी और कांग्रेस की 20 सीटें चुनी गई थी, लेकिन उसमें से कांग्रेस की 8 सीटें अनिल मसीह ने रद्द कर दी थी और बीजेपी जीत गई। इसके बाद आपने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की और FIR कॉपी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। 18 फरवरी रविवार रात आपके 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। 30 जनवरी चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव धोखाधड़ी के आरोपी रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से पूछताछ की है और अपना फैसला भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने अनिल मसीह से कहा है कि आपने जो कुछ भी किया है सब सच बताओ कि आप कैमरे में क्यों देख रहे थे और मतपत्रों पर निशान क्यों लगा रहे थे। CJI ने अनिल मसीह को चेतावनी दी है। I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? But why were you putting marks on the ballot paper? 19 फरवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डाय और CJI चंद्रचूड़ ने सोमवार को कड़े रूप से पूछताछ की है। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर सवालों की बौछार लगा दी। CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर को चेतावनी दी कि वह उनके सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दें, नहीं तो उन पर गलत बयान देने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 19 फरवरी सोमवार की सुनवाई के दौरान अनिल मसीह ने अपने जवाब में कहा, सभी मतपत्र वितरित हो गए थे, मैं सिर्फ उन पर निशान लगा रहा था, वहाँ इतने कैमरे थे, मैं उन्हें देख ही रहा था। If I find that you are not giving me a truthful answer, you will be prosecuted. Every word which you say, you will be held liable for what you say. So, were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking about. That's why I was looking at the cameras. There was so much camera. This you putting marks on the ballot paper. After completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. I just highlighting that it should not be mixed again. CJI ने अनिल मसीह को कहा कि यह स्पष्ट है कि आप मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। क्या आपने मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगाया था या नहीं? आपने उस पर ऐसा क्यों किया? आप उन पर खुद के हस्ताक्षर भी कर सकते थे। CJI चंद्रचूड़ ने बार बार एक ही सवाल पूछा कि आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते थे, लेकिन आप निशान क्यों लगा रहे थे? उन्होंने कहा कि नियम 11 कहता है कि आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं? Papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put an X mark on certain ballot papers, or did आप ballot paper को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। इन सवालों पर मसीह ने अपनी सफाई में कहा कि मैं उन पर निशान सिर्फ इसलिए लगा रहा था ताकि वितरित मतपत्र सही मतपत्रों के साथ ना मिल जाए। CJI ने गंभीरता पूर्व होकर कहा कि इस पर मुकदमा चलाना होगा। चुनावी लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपने मतपत्रों को चिन्हित किया और यह कहा कि यह वितरित पत्रों को चिन्हित करने के लिए किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि यह खरीद फरोख्त का जो पूरा कारोबार चल रहा है वह बहुत परेशान करने वाला है और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला जो कि लोकतंत्र को जिंदा रखता है। आज भी हम लोकतंत्र पर भरोसा कर सकते हैं। यह असत्य पर सत्य की जीत है। आज के इस फैसले ने लोगों में फिर से आत्मविश्वास और संवैधानिक भावना को जिंदा कर दिया है। जिस तरीके से 30 जनवरी 2024 को बीजेपी में मनोज सोंकर की जीत वोटों को अवैध तरीके से घोषित करने से हो गई थी, अब वो पासा पलट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता घोषित
घोषित कर दिया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर के संवैधानिक चुनाव को पलट दिया गया है, यानी बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने अपनी जीत को चंडीगढ़ वासियों की जीत बताया है। कुलदीप कुमार और सीएम और पार्षद अरविंद केजरीवाल पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने देखा किस तरीके से ऐतिहासिक फैसला किया गया है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। कुलदीप कुमार ने भी कहा कि जो भी सच है वह सामने आएगा और बीजेपी की हर जगह हार होगी जहां भी वह धांधली करेगी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिजल्ट शीट से जाहिर है कि याचिकर्ता को 12 वोट मिले, 8 वोटों को अवैध बताया गया, ऐसा गलत तरीके से किया गया था और इसको पक्ष में डाला गया था। इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों में जो छेड़छाड़ की गई है उसके लिए नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह पन्ना शानदार तरीके से जुड़ जाता है कि जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिलने का दावा था, विपक्ष मैदानों को अपनी साजिशों से धराशायी कर मैदान खाली कर दिया गया। इससे यह पता चला कि बीजेपी मेयर का चुनाव हेराफेरी से जीत रही थी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की फादर ऑफ पावर के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।